कविता का जन्म एक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। कविता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर ऑफिसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कविता जब 5 साल की थी तो उसको पोलियो हो गया था और वह अब अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। गांव वाले कविता के माता पिता को ताने मारते थे कि एक तो लड़की है, ऊपर से अपाहिज है, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी और कौन तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन कविता के माता पिता ने हमेशा ही लोगों की बातों को अनदेखा किया और कविता को आगे बढ़ने के लिए हौसला देते रहे। कविता व्हील चेयर पर बैठकर स्कूल जाती थी। व्हील चेयर पर बैठकर ही वह बच्चों के साथ खेलती थी। शुरू में तो स्कूल में सब बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त बनने लगे और उसके साथ खेलने लगे। कविता पढ़ाई में भी अच्छी थी और स्कूल की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। एक दिन कविता के स्कूल में स्पोर्ट्स फंक्शन था, जहां पर एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि पैरा ओलंपिक में ऐसे खिलाड़ी हैं जो व्हील चेयर पर रेसिंग करते हैं और देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। कविता ने पहली बार व्हील चेयर रेस के बारे में सुना था। इसे सुनकर उसके मन में एक ख्याल आया। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि मैं रेसिंग करना चाहती हूँ, अपने सपनों को पंख देना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा कि तुम कैसे दौड़ सकती हो, तुम तो अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर कविता ने अपनी माँ को व्हील चेयर रेसिंग के बारे में बताया। कविता के माता पिता ने सोचा कि हमें कविता को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। लेकिन गांव में रेसिंग सीखने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। कविता ने YouTube से वीडियोस देखकर सीखना शुरू किया। गांव की कच्ची सड़कों पर अपनी व्हीलचेयर को दौड़ाती थी। कई बार गिरती, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता ने उसे अच्छी ट्रेनिंग देने के बारे में सोचा। इसके लिए कविता के माता पिता ने कुछ पैसे उधार लेकर कविता को दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भेजा। शहर का माहौल कविता के लिए बिल्कुल नया था। उसे एडजस्ट करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कविता का इरादा था कि हालात कैसे भी हों, बस मैं उड़ना चाहती हूँ, अपने सपनों को पंख देना चाहती हूँ। दिल्ली के एक पैरा एथलेटिक्स ट्रेनिंग सेंटर में उसका दाखिला हो गया। वहां पर उसने पहली बार प्रोफेशनल रेसिंग चेयर देखी। कविता ने दिन रात एक कर दिया। ठंडी सर्दियों और तपती गर्मियों की दोपहर वह बस अपनी प्रैक्टिस करती रहती। उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते, पर उसका मन कहता कि ये छाले नहीं, उसके पंख हैं। 4 साल की मेहनत के बाद उसका सिलेक्शन पैरा ओलंपिक ट्रायल्स के लिए हुआ, लेकिन कविता को विश्वास था कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। उसके साथ उसके माता पिता का सपना और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ट्रायल रेस का दिन था। कविता आगे बढ़ रही थी। पहले 100 मीटर वह तीसरे नंबर पर थी। आखिर में उसने सबको हैरान कर दिया। वह फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंच गई। उस दिन कविता ने सिर्फ रेस नहीं जीती, बल्कि दुनिया को दिखाया कि उड़ान शरीर से नहीं, हौसलों से भी होती है। पैरा ओलंपिक में उसने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह पर बस कविता के ही चर्चे थे। जब वह अपने गांव लौटी तो वही लोग तालियां बजा रहे थे जो कभी कहते थे कि इसको पोलियो है, इसका क्या होगा। कविता ने साबित कर दिया कि सपने सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन से भी पूरे होते हैं। बिना पंखों के भी उड़ान भरी जा सकती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि शरीर की कोई भी कमी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर दिल में चाह हो तो हम बिना पंखों के भी आसमान तक पहुंच सकते हैं।